दोस्तों, अमेरिका को लगा भारत झुकेगा, लेकिन कुछ ही घंटों में चाल उलटी पड़ गई। जिसे ट्रंप ने समझा था कि वो अमेरिका की चौखट पर दौड़ा चला आएगा, उसी भारत ने ऐसा पलटवार किया कि वॉशिंगटन में खलबली मच गई। 25% टैरिफ लगते ही भारत ने अमेरिका का सामान रोक दिया। ट्रंप प्रशासन को पहली बार ऐसा झटका लगा जिसने घुटनों पर ला खड़ा किया। भारत ने सीधा और साफ संदेश दे दिया, अब न्यूक्लियर धमकियां, टैरिफ की ब्लैकमेलिंग और पुरानी दादागिरी नहीं चलने वाली। अब भारत गोली का जवाब मिसाइल से देगा और टैरिफ का जवाब सीधे प्रतिबंध से, क्योंकि ये नया भारत है जो न किसी से डरता है, न झुकता है और न ही किसी की आंखों में आंख डालने से पीछे हटता है। और जब अमेरिका ने टैरिफ का ऐलान किया, महज 12 घंटे भी नहीं बीते थे कि ट्रंप को झटके पर झटका लगने शुरू हो गए। शायद ट्रंप ये भूल गए कि अब भारत सौदेबाजी नहीं करता। भारत अब अपनी शर्तों पर रिश्ते तय करता है। अगर अमेरिका को व्यापार करना है तो भारत की शर्तें माननी होंगी, वरना भारत के पास विकल्पों की कमी नहीं है। रूस है, ईरान है, मिडिल ईस्ट है और सबसे बढ़कर आत्मनिर्भर भारत है। ट्रंप को लगा था कि भारत हाथ जोड़कर समझौता मांगेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह वही भारत नहीं जो दूसरों की मर्जी पर चलता था। मोदी सरकार ने तुरंत बड़ा फैसला लिया। अमेरिका को भेजे जाने वाले फार्मा, दवाइयों, आईटी सेवाओं और बाकी अहम वस्तुओं का रुख अब बदल दिया जाएगा। अब ये भरोसेमंद देशों जैसे अफ्रीका, ब्रिटेन, मिडिल ईस्ट और रूस की ओर भेजे जाएंगे। तो आखिर अमेरिका को कैसे मिला ये झटका? ट्रंप को क्यों पछताना पड़ा? पूरी कहानी जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल अमेरिका को लगा भारत दबाव में आकर समझौता करेगा, लेकिन जैसे ही भारत ने कार्ड पलटा, वॉशिंगटन में खलबली मच गई। भारत ने साफ कर दिया, व्यापार सम्मान से होता है, दबाव से नहीं। अमेरिका जो खुद आज भी कई भारतीय जेनरिक दवाओं पर निर्भर है, उसे अंदाजा नहीं था कि भारत एक झटके में रुख मोड़ देगा। भारत ने जैसे ही इशारा किया कि अब ये दवाएं रूस जाएंगी, अमेरिका के भीतर बेचैनी की लहर दौड़ गई। भारत और रूस के बीच बड़ी हेल्थ डील साइन हो चुकी है। अब भारत रूस को एंटीबायोटिक्स, कैंसर की दवाएं और अन्य अहम मेडिकल उत्पाद भेजेगा। और इसी से बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर भारत और रूस की इकोनॉमी को ही डेड कह डाला। लेकिन हकीकत ये है, जिस भारत को ट्रंप कमजोर बता रहे हैं, उसे IMF और वर्ल्ड बैंक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था घोषित कर चुके हैं। भारत की ग्रोथ रेट 6.4% है, जबकि अमेरिका की महज 1.9%। असल में ट्रंप भारत को नहीं, अपनी विफलता को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी सरकार ने 2 टूक शब्दों में कह दिया, भारत अपने किसानों, व्यापारियों और MSME से कोई समझौता नहीं करेगा। ट्रंप 6 महीने से भारत को झुकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जवाब सीधा था, चाहे जितना टैरिफ लगा लो, भारत न झुका है न झुकेगा। आज का भारत 1991 वाला नहीं है, जिसे सोना गिरवी रखना पड़ता था। आज भारत विश्व की टॉप 4 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, ब्रिटेन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है। और जब ट्रंप जैसे नेता भारत को डेड इकोनॉमी कहते हैं, तो असल में वो भारत से नहीं, भारत की कामयाबी से डरते हैं। तो क्या भारत ने एक झटके में अमेरिका की चाल उलट दी है? क्या ये नया ट्रेड वॉर भारत के पक्ष में जाएगा? ट्रंप को लगा भारत डर जाएगा, लेकिन रूस ने वो कर दिया जो अमेरिका सपने में भी नहीं सोच सकता था। डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाकर रूस से डील रोकने का दबाव बना रहे थे, लेकिन उधर रूस चुपचाप भारत को अपना सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट सुखोई Su-57 देने की डील फाइनल कर चुका था। ट्रंप को अंदाजा ही नहीं था कि भारत को झुकाने की उनकी चाल उल्टा उन्हें ही वैश्विक मंच पर अकेला छोड़ देगी। भारत ने अमेरिका से हटकर अफ्रीकी देशों की तरफ रुख किया। फार्मा, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स और IT सर्विसेज जैसे सेक्टर अब नए बाजारों में जा रहे हैं और वहां भारत का खुले दिल से स्वागत हो रहा है। इधर ट्रंप को दूसरा झटका तब लगा जब भारत ने अमेरिकी डिफेंस डील्स को रद्द कर दिया। न F-35, न ड्रोन, न कोई टेक्नोलॉजी। अमेरिका की उम्मीदें चकनाचूर हो गई और वहीं भारत ने Su-57 की खरीद तेज कर दी। सिर्फ खरीद नहीं, रूस ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट प्रोडक्शन का भी ऑफर दे डाला। मतलब अब भारत खुद 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाएगा और उन्हें एक्सपोर्ट भी करेगा। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों ने भी भारत के साथ व्यापार समझौतों की पेशकश कर दी है। ट्रंप जिस टैरिफ से भारत को दबाना चाहते थे,
उसी टैरिफ ने ट्रंप को वैश्विक मंच पर बेकाबू बौखलाहट में ला खड़ा किया। उन्होंने रूस को अल्टीमेटम दिया, यूक्रेन से पीछे हटो। रूस ने उल्टा हमला तेज कर दिया और सीना ठोक कर कह दिया, हम किसी से नहीं डरते। चीन को धमकाया तो चीन ने भी ठंडा जवाब दे दिया, हमें सिखाने की जरूरत नहीं। और अब जब बारी भारत की आई तो भारत ने न झुका न रुका, बल्कि ट्रंप की चाल को उन्हीं पर पलट दिया। ट्रंप ने जैसे ही 25% टैरिफ लगाया, भारत, रूस और चीन ने मिलकर एक ऐसा प्लान खड़ा कर दिया कि ट्रंप के होश उड़ गए। भारत ने एक झटके में फार्मा से लेकर टेक्सटाइल तक अमेरिका को भेजे जा रहे उत्पादों को अफ्रीका, यूरोप, यूएई, ब्राजील और रूस की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया। वो भारत जो हर साल करीब 6.7 अरब डॉलर की दवाइयां अमेरिका को भेजता था, अब उस सप्लाई को रूस, अफ्रीका और दक्षिण एशियाई देशों की तरफ डाइवर्ट करने की ठोस योजना पर काम करने लगा। भारत को अच्छी तरह मालूम था कि अमेरिका का हेल्थ केयर सेक्टर भारतीय दवाओं के बिना एक दिन भी नहीं टिक सकता, और ये बात ट्रंप के गले की हड्डी बन चुकी थी। भारत ने ट्रंप को खुला संदेश दे दिया, अब न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग, ट्रेड धमकियां और दादागिरी नहीं चलेगी। अगर गोली दोगे तो जवाब बम से मिलेगा, और टैक्स की धमकी दोगे तो जवाब उल्टा टैक्स होगा, क्योंकि ये नया भारत है जो न झुकता है, न डरता है और न ही किसी की आंखों में आंख डालने से पीछे हटता है। फार्मा से लेकर टेक्सटाइल तक भारत ने अपने एक्सपोर्ट को उन देशों की तरफ मोड़ दिया जो आज भारत के भरोसे खड़े हैं, अफ्रीका, यूरोप, यूएई, ब्राजील और रूस। भारत की रणनीति इतनी तेज थी कि ट्रंप को अंदाजा ही नहीं हुआ कब अमेरिका का दबदबा भारत की नजरों से गिर गया। और यही बात ट्रंप को सबसे ज्यादा चुभ रही है कि भारत ने बीते कुछ वर्षों में यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे देशों के साथ व्यापारिक समझौते कर लिए हैं। भारत का एक्सपोर्ट नेटवर्क अब इतना विस्तृत हो चुका है कि अमेरिका अब भारत के लिए कोई अनिवार्यता नहीं, सिर्फ एक विकल्प बनकर रह गया है। अमेरिका जानता है कि भारत अब अकेला नहीं, उसके साथ रूस है, फ्रांस है, मिडिल ईस्ट है और अब अफ्रीका और साउथ अमेरिका जैसे नए बाजार खुद भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप ये सोच रहे थे कि भारत दबाव में आकर झुक जाएगा, मगर उन्हें अब ये समझना होगा, भारत की मोदी सरकार अब नीति निर्धारण में पूरी तरह स्वतंत्र है। अब कोई भी फैसला अमेरिका की शर्तों पर नहीं, बल्कि भारत के हितों के मुताबिक लिया जाता है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार को और खोल दे, लेकिन भारत के लिए अपने किसानों, डेयरी उद्योग और घरेलू व्यापार को बचाना पहली प्राथमिकता है। भारत हर साल अमेरिका को करीब 10 अरब डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करता है। अगर टैरिफ जारी रहता है तो सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा, नौकरियां जाएंगी और इसका नुकसान खुद अमेरिका को भी झेलना पड़ेगा। फिलहाल आईफोन जैसी कुछ चीजें इस टैरिफ से बाहर हैं, लेकिन कब तक? अब सवाल यही है, क्या अमेरिका भारत से टकराकर खुद को ही चोट पहुंचा रहा है?